So let's start. ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट बुकलेट में है, बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है इसमें कि भाई अगर ऐसा कोई सिनेरियो रहे, प्रूव दैट √3 + √5 इज इरैशनल, तब कैसे करेंगे। सिंगल वाला तो बड़ा आसान था कि एक तरफ स्क्वायर रूट के टर्म ले लेते थे, दूसरे तरफ रियल नंबर्स ले लेते थे और हम प्रूव कर देते कि भाई कि रैशनल नंबर एक तरफ है और एक तरफ इरैशनल नंबर है, वी कैन नॉट इक्वेट दीज टू, सो आवर assumption इज रॉन्ग, और वैसे करके हम लोग करते थे। अब यहाँ पे let us do it, and then you will understand how to do it. So prove that √3 + √5 is irrational. तो यहाँ पे भी हम लोग assume कर लेंगे, यहाँ पे भी contradiction से prove करते हैं, तो let us assume that √3 + √5 is rational. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने रैशनल इसको एज्यूम कर लिया तो √3 + √5 p/q के फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस इज √3 + √5 इज इक्वल टू, ठीक है, सो √3 + √5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, where pq belongs to z and q is not equal to 0. सो ये p/q के फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करते हैं कि √3 को लिख सकते हैं, या √5 इज इक्वल टू p/q माइनस √3, है ना। √3 को एक तरफ लेके चले गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q माइनस √3 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर इज 5 इज इक्वल टू p²/q² प्लस 3 माइनस 2 इंटू p/q इंटू √3, ठीक है। सो 3 को अगर हम लोग इस तरफ लेके आ जाएंगे, सो दिस विल बी 5 - 3 इज इक्वल टू p²/q² माइनस 2√3 p/q. सो दैट इज, इसको अगर हम लोग अरेंज करें, 5 - 3 2 होता है, और इसको -2√3 वाला जो टर्म है ना, इसको इस तरफ लेके आ जाता है। सो दिस इज 2√3 p/q इज इक्वल टू 5 - 3 मतलब p²/q² माइनस 2। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सो दिस इज p² माइनस 2q² अपॉन q² इज 2√3 p/q, और √3 इज इक्वल टू q/2p इंटू p² माइनस 2q² अपॉन q²। ये एक q कट गया, सो √3 इज इक्वल टू p² माइनस 2q² डिवाइडेड बाय 2pq। अब ये देखो, ये जो पूरा टर्म है, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, सो दिस होल थिंग इज अ रैशनल नंबर, राइट, and the left side, this is an irrational number. You cannot equate an irrational number to a rational number, so this is not valid, right? So an irrational number cannot be equal to rational number, and hence our assumption is wrong. So since an irrational number
okay, is not equal to a rational number, hence our assumption is wrong. This implies root 3 plus root 5 is irrational. यही हमें प्रूफ करना था. Is this clear, everyone? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Now this is another question. This is also a question which is given in R.D. Sharma and बच्चों को काफी रहता है कि कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को. तो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हॉट्स के अंदर आता है, तो कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आए, बट हाँ प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे पूरा फुल ऑन फुल टारगेट करते हैं या 98 99 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ बना के जाना जरूरी है. तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Show that there is no positive integer n for which root under n minus 1 plus root under n plus 1 is rational. हमें ये प्रूव करना है कि ये कभी भी रैशनल नहीं होगा. इट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. ठीक है. सो इस लेट ठीक है. सो लेट अस एज्यूम दैट root under n minus 1 plus root under n plus 1 is rational. है ना. हमें ये प्रूव करना है कि इट इज नेवर रैशनल. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले कि ये रैशनल है. तो इससे क्या आ जाएगा, रूट अंडर n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया. ठीक है. सो अब इसको अब अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं बोथ साइड, सो दिस इंप्लाइज 1 बाय रूट अंडर n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू q बाई p हो जाएगा. अब देखो p बाई q अगर इरैशनल है तो q बाई p भी इरैशनल होगा, है ना, एज्यूमिंग कि p इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है ऐसे भी, राइट. नाउ अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे ऊपर नीचे, मतलब डिनोमिनेटर को. तो 1 डिवाइडेड बाय रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 है, इसको ऊपर नीचे रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज इक्वल टू q बाई p. और रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो रूट अंडर n माइनस 1 माइनस रूट अंडर n प्लस 1, डिनोमिनेटर में
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एन माइनस वन माइनस ऑफ एन प्लस वन. This is q by p. So this is root under n minus 1 minus root under n plus 1 divided by n minus 1 minus n minus 1 is equal to q by p. प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया. So इससे हमें आता है रूट अंडर n माइनस 1 minus root n plus 1 divided by minus 2 is equal to q by p. अब नेगेटिव साइन है तो ये ऊपर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1. 2 उधर लेके चले गए, 2q by p हो गया. ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब देखो एडिंग 1 एंड 2, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो हमारे पास ये है रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज p बाई क्यू, और ये जो दूसरा वाला है माइनस रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू 2q बाई p. इनको ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया. ट्वाइस ऑफ रूट n प्लस 1 p बाई q प्लस 2q बाई p. So twice of root under n plus 1, डिनोमिनेटर में हो गया pq, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर. तो इससे आ गया रूट अंडर n प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2pq. ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. और इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम 1, तो सेकंड को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रूट n प्लस 1 रूट n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस ऑफ 2q बाई p. सो ये रूट n माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बाई 2pq. ये फोर्थ इक्वेशन हो गया. अब देखो यहाँ पे ये रूट n प्लस 1 जो है और रूट n माइनस 1, ये दोनों क्या दिख रहा है हमें, दोनों ये कंसेक्यूटिव, बेसिकली दोनों जो है रैशनल नंबर है. RHS रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया. इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा रैशनल नंबर होगा. इंटीजर्स सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर्स ही है, उसको लिखोगे तो ये रैशनल नंबर ही है. तो ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है. ये रैशनल नंबर कब होगा, जब रूट n प्लस, ये जो n प्लस 1 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो. तो रूट n प्लस 1 और ये n माइनस 1, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे तभी ये दोनों रैशनल नंबर होगा. अब दो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर, सो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, n प्लस 1 और n माइनस 1 के बीच में डिफरेंस 2 है. तो आप कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर करो, देखो ये 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, 1 के बाद 4 है, उसके बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 25 है एंड सो ऑन. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस डिफरेंस है वो 3 का है. 4 और 9 के बीच में 5 है,
फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, इस तरह से, राइट। उसके बाद 36 है, 11 हो गया। तो मिनिमम डिफरेंस जो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 3 है, यहाँ पे n+1 और n-1 के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस 2 है। तो बिकॉज ये n+1 और n-1 के बीच में डिफरेंस 2 का है, सो दिस विल नेवर बी, बोथ विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो हम रैशनल नंबर से इक्वेट कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। इनमें से दोनों में से एक तो इरैशनल नंबर होगा ही। सो इसीलिए आवर assumption is wrong and in that case this will be an irrational number. सबको समझ में आया ये? सर ये एक बार एडिंग Yes, 1 sir. and 2 के बाद से समझा सकते हो? हाँ मैं समझाता हूँ, सबको एक बार लिख लेने दो साथ में। लिख लिया तुम लोगों ने सबने? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सर एक बार ये बता दो ये क्या लिखा हुआ है, 2 from 1 वाला ये वाला। Subtracting 2 from 1 लिखा हुआ है। ठीक है सर। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ये एक स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है n+1। ये एक रैशनल नंबर के बराबर तब होगा जब n+1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह इस स्क्वायर रूट के अंदर जो n-1 है, ये पूरी चीज एक परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगी तभी ये रैशनल नंबर के बराबर होगा। तो मतलब अगर इन दोनों को रैशनल नंबर के बराबर होना है, √n+1 और √n-1 दोनों को, तो दोनों को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब दो नंबर है, एक n-1 है और दूसरा नंबर n+1 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना 2 का है। n-1 में 2 ऐड करोगे तो n+1 मिल जाता है। तो ये दोनों नंबर एक साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में मिनिमम जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है तो दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है साथ में। मतलब both cannot be simultaneously be a perfect square. So either of them is not equal to a rational number. So जब हम ये कह रहे हैं कि either of them is an irrational number, तो sum cannot be a rational. If one is irrational, then the sum will also be irrational. So that's why our assumption is wrong that sum of these two number is rational. It is rational only when both are rational. यहाँ पे both cannot be rational together. One of them has to be an irrational number. So that's why ये जो हमारा assumption wrong है, so it will be an irrational number. Clear है? यस सर। यस सर। लिख लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जितने क्वेश्चन है ये सब HCF और LCM पे बेस्ड हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। So 105 goats, 140 donkeys and 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatman has his own condition for transporting them. He insists that he will make the same number of animals in every trip and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible number each time. So can you tell how many animals went in each trip? तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर which divides 105, 140 and 175 will be the HCF of all these. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सब का होगा ना वो उतने एनिमल्स को लेके जाएगा। बच्चों को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है डिसाइड करना कि सर इसमें HCF लगेगा या LCM लगेगा। तो ये समझो कि एक हमेशा एक चीज ध्यान रखो, HCF is always smaller than the given all these given numbers, है ना? It will not be greater than these numbers. और LCM
will never be smaller than these numbers. It will be greater than each of these, greater than or equal to each of these numbers, right? So अब जब हम HCF की यहाँ पे देखो, एक बोट में इन सबसे बड़ा ज्यादा एनिमल तो लेके जाएगा नहीं, ऑब्वियसली वो कह रहा है कि स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है और हर ग्रुप ऐसा हो कि इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स हर बार कैरी करे वो अपने साथ, राइट? तो मतलब एक ऐसा नंबर जो इन सब को सेम डिवाइड कर सके, इन सभी को डिवाइड कर सके, वैसा नंबर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ पे। ये समझ में आया कैसे सिलेक्शन करते हैं कि क्या लगाना है, HCF या LCM? हमेशा ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, वो जो अपने नाव में बिठा के ले जाएगा एनिमल्स को, तो that will always be smaller than these numbers 140, 175 and 105. So इसको हम लोग जब एक नंबर इन सब से छोटा निकालना है आंसर में, तो मतलब HCF निकालना है हम लोग को इन लोग का। और जिनको समझ में आता है HCF LCM, उनको तो पता ही है कि फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है, ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर सके, हाईएस्ट नंबर। सो हम लोग को HCF निकालना है, 105 का HCF निकालने के लिए, और हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे, राइट? तो 105 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5 into 7, 140 को लिखेंगे 2 into 2, 4 हो गया, into 5 into 7, ठीक है? और 175 को लिखेंगे, ठीक है, 5 से करेंगे पहले, 5 into 7, ठीक है? अब so this is equal to 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 1, 7 raised to the power 1, 2 square, 5 1, 7 1, 5 square, 7 1. So the common factor here is 5 and 7, and the least power of them we have to choose. So 5 raised to the power 1 and 7 raised to the power 1. So HCF of 105, 140 and 175 is 5 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1. So every time he carries 35 animals in each trip. Clear है बच्चों? Yes, sir. सभी बच्चों को आ गया समझ? So let's go to the next one. ये खुद से अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ आंसर। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. क्या निकालेंगे? Yes, sir. HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे? LCM. क्यों निकालेंगे? सर LCM. सर कौन जल्दी हाउ मच टाइम क्या कहते हैं मीट कब करेंगे इसलिए। हाँ मतलब और कोई रीजन, लॉजिक? सर 36 मिनट्स आंसर है। अरे आंसर नहीं पूछ रहे हैं बालक, पूछ रहे हैं लॉजिक कि क्यों LCM निकालेंगे। सर क्योंकि हमें सर एक ऐसा पॉइंट बताना जो कॉमन हो, मतलब जिसमें ना दोनों ऐसे घूम के सब मिले, तो मतलब हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसपे वो एक रेवोल्यूशन लेके फिर से मिले। सर लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ तो ये देखो क्या बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। पहला वाला जो है एक पूरा चक्कर लगा के ये यहाँ पे जो आएगा ये 12 मिनट्स में आ रहा है, और दूसरा वाला जो है उस चक्कर को लगा के 18 मिनट्स में आ रहा है, राइट? तो पहले राउंड के बाद तो ये जो 12 मिनट वाला जो है वो तो आगे पहुंच गया, कहीं यहाँ पे पहुंच गया जब ये 18 मिनट वाला आया, तो ये दोनों तो आपस में मिले नहीं, ये आगे जाता जा रहा है 12 मिनट वाला, 18 मिनट वाला पीछे पीछे। ये फिर से दोबारा इस पॉइंट पे तभी मिलेगा
मतलब जैसे 12 के मल्टीपल्स हम लोग को देखते रहने होंगे और 18 के मल्टीपल्स देखते रहने होंगे, जो कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब जो टाइम होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन बोथ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स. ग्रेटर है मतलब मल्टीपल है ना. द नंबर विच वी आर गोइंग टू फाइंड, द टाइम, जितने टाइम के बाद ये दोबारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, ऑब्वियसली 12 मिनट और 18 मिनट से तो ज्यादा ही होगा ना. एक चक्कर तो कम से कम लगाएगा ही, तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेगा. So if it is greater than both 12 and 18 minutes, that means you have to find LCM. देखो, जिनको समझ में आता है अच्छी बात है. मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि HCF और LCM में से क्या लगाना है. ये ध्यान रखना कि जो नंबर हमें निकालना है, जो वैल्यू हमें निकालना है, इफ इट इज ग्रेटर देन द नंबर्स विच आर गिवन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द LCM. क्योंकि HCF तो इन दोनों नंबर से छोटा होगा, इन दोनों से बड़ा निकालना है तो LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, राइट. तो अगर LCM निकालना है 12 और 18 का, 12 को 2 स्क्वायर 3 1 ऐसे लिख सकते हैं, 18 को 2 1 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. HCF of 12 and 18 is equal to 2 1 3 1. सॉरी, LCM हम लोग को निकालना है ना, I'm sorry. So LCM of 12 and 18 is highest power 2 square into 3 square. So this is 36 minutes. So 36 minutes के बाद दोबारा ये लोग स्टार्ट पे मिलेंगे. 36 मिनट में मतलब ये पहला वाला जो है 3 चक्कर मार चुका है, रविश 3 चक्कर मार चुका है, और प्रिया she has only covered 2 rounds. So तब ये 2 राउंड करके 36वें मिनट पे, 36th मिनट पे ये भी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और रविश भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है. ये अलग बात है कि रविश तीसरे राउंड को कंप्लीट कर चुका है और प्रिया 2 राउंड कंप्लीट किए. तो इस तरह से क्वेश्चन समझ के करोगे तो हमेशा ये जो मैथ्स के साथ डर है ये सब चला जाएगा, क्योंकि तुम क्वेश्चन को समझ रहे हो कि क्या पूछना चाह रहा है और तुम कैसे निकाल रहे हो. इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर. नेक्स्ट वाला बताइए. सॉल्व कीजिए जल्दी, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. So is the answer 360 centimeter? Yeah, you have to find the LCM. Whatever the LCM is coming, you'll have to calculate it. So on a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? है ना, कंप्लीट स्टेप में सेम डिस्टेंस कंप्लीट करना है, और वो जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली इनके स्टेप के साइज से तो बड़ा ही नंबर होगा ना. जो डिस्टेंस हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन ईच ऑफ दीज स्टेप्स. मतलब वी हैव टू फाइंड द LCM. ठीक है, तो LCM ऑफ 40, 42 एंड 45, 40 के फैक्टर्स लिखो
2 क्यूब इंटू 5 1, 42 जो है 2 3 and 7, and 45 is 3 square 5 1. Now LCM of 40, 42 and 45 is equal to 2 cube 3 square 5 1 7 1. Okay, so this is 8 into 9 into 5 into 7. 8 5s the 40 into 9 3 2520. 7. 2520 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करना है तो 25.20 मीटर कर सकता है. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए. Sir, 72 seconds. ठीक है. देखो यहाँ पे भी क्या करना है. The bell rings at the interval of 6, 8, 12, 18 seconds. They start ringing together at 12 o'clock. After how many seconds will they ring together again? तो after how many seconds will they ring together again? अब ये देखो, ये 6 सेकंड पे रिंग कर रहा है, ये 8 पे, ये 12 और 18 पे. चारों साथ में फिर से कब रिंग करेगा? तो उसके लिए ये जो नंबर, जो टाइम होगा, वो इन सब से बड़ा होगा, है ना. सो एटलीस्ट तो 18 सेकंड होगा ही, उससे बड़ा होगा. तो उससे बड़ा है मतलब एलसीएम निकालना है, राइट. सो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 1, 18 इज 2 1 इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है. Now we have to find LCM of 6, 8, 12 and 18 is equal to 2 cube into 3 square, which is 72 seconds. So after 72 seconds, they ring together again. लिख लिया बच्चों? Yes, sir.
Please solve this. Sir, 16. कितना आया? 16. 16. अच्छा, देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस. तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब वो जो नंबर होगा वो इन दो नंबर से छोटा होगा, मतलब हम लोग HCF निकाल रहे हैं. और HCF किस नंबर का निकाल रहे हैं? उस नंबर का जिसको कि डिवाइड करके 5 रिमाइंडर मिले. तो जो रिमाइंडर मिल रहा है ना, पहले उसको सब्ट्रैक्ट कर लो. तो 245 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो रिमाइंडर है वो 240 हो गया. और 1029 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 1024 हो गया. इन दोनों नंबर का आपको बेसिकली HCF निकालना है. सो ऐसा नंबर जो इनको डायरेक्टली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो अगर इनको डिवाइड करेगा तो हमेशा 5 रिमाइंडर बचाएगा, क्योंकि 240 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो 245 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचेगा, जो डिफरेंस है इनका. उसी तरह 1024 को जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो 1029 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देगा. सो जो कॉमन रिमाइंडर है उसको इन दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड वो जो नंबर निकल के आता है उन दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं. तो 240 इज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे, 2, 120, 260, 230, 215, 35 and 51. So 240 is 2 to the power 4, 3 to the power 1 into 5 to the power 1, and 1024 this is 2 to the power 10. ठीक है. सो अब ये जो दोनों नंबर्स हैं, है ना, इनका जो HCF होगा, तो जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, उसका जो लोएस्ट पावर है 2 to the power 4 विच इज इक्वल टू 16.
सो अगर इन दोनों नंबर 245 और 1029 को 16 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में रिमाइंडर 5 बचेगा, एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीज टू. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Done, sir. Yes, sir. ये बनाइए फिर. Everyone should try doing it. Sorry, I could not see the chat window. You can write your answers in the chat. I can see it now. Sir, 64. यहाँ पे कह रहा find the largest number that divides 2053 and 967, leaving a remainder of 5 and 7 respectively. So 2053 से 5 को subtract कर लोगे, 2048 हो गया. 967 से 7 को subtract कर लोगे, 960 हो गया. ठीक है. So अब 2048 तो हमें पता है, 2048 1024 into 2 होता है, वो 2 to the power 11 था, ये 2 to the power 2 to the power 10 था, ये 2 to the power 11 हो जाएगा. 960 को हम लोग अगर करेंगे प्राइम फैक्टराइज, सो दिस इज 2 से 480 है, 2 से 240, 120, 60, 30, 15, 5, 1. So we have 960 is equal to 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 to the power 6, 3 to the power 1, 5 to the power 1. यहाँ पे भी largest number that divides this, मतलब HCF निकालेंगे. HCF of 2048 and 960 is 2 to the power 6, that is 64. So 64 से अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे 2053 और 967 को, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें 5 और 7 मिलेगा. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir.
Sir, 17. सेम चीज यहाँ पे भी करना है. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज थ्री नंबर्स, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15. तो हम लोग इन सब से सेपरेटली 398 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 391. 436 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 425. और 542 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 527. अब इन तीनों का हम लोग को फैक्टर्स निकालना है. ठीक है. 391, 17 और 23 होगा. 425 को 5 से करेंगे, और 527 391 is equal to 17 raised to the power 1, 23 raised to the power 1. 425 is 5 square into 17 raised to the power 1. 527 is equal to 17 raised to the power 1 into 31 raised to the power 1. ठीक है. अब LCM of, so HCF of 391, 425, 527 is equal to 17 raised to the power 1, that is 17. So 17 is the correct answer. लिख लिया बच्चों? Done, sir. Yes, sir. Please do this. Sir, 72. लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बोला है. Okay, sir. इन क्वेश्चंस में पहले लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है 999999, ये हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं 18, 24 और 36 का. तो 18 को हम लोग 2 to the power 1, 3 square. 24 is सर आ गया आंसर. 2 cube 3 1. क्या है आंसर? सर आंसर है 999936. अच्छा देख लेते. तो अब ये इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 स्क्वायर, सो विच इज 72. अब इसको क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग 72 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. और जो रिमाइंडर बचेगा ना, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये निकल जाएगा. सो 72 वन टाइम 72 हो गया.
9 minus 2 is 7, 279. Six 39 हो गया सब. तो 63 रिमाइंडर बच रहा है. अब आप क्या करो, ये 999999 से 63 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है. सो 999936 हो गया. दिस इज द नंबर, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. जो रिमाइंडर आया वो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगा जो कि इन इसके एलसीएम से डिविजिबल है. मतलब इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि एलसीएम खुद ही इन तीन नंबर से डिविजिबल है ना. अगर एलसीएम इन तीनों से डिविजिबल है और ये नंबर एलसीएम से डिविजिबल है, मतलब इन तीनों से डिविजिबल हो. इज इट क्लियर बच्चों? यस सर. ठीक है, चलिए विल स्टॉप हियर और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. अगली क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे रिवीजन. ओके सर. Thank you, sir. थैंक Good यू सर. evening. बाय, टेक केयर.